आज हम लोग देखेंगे अध्याय 9C, है ना, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। पिछला हम लोग देखे थे समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, अब हम लोग देखेंगे गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। ठीक, हेडिंग डालो चैप्टर 9C। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, है ना। ठीक, अब देखो हम लोग का पृष्ठ दो प्रकार का होता था, हम लोग सब पढ़ चुके हैं, है ना। पिछला जो पढ़े हैं वही सब है। पृष्ठ हम लोग का कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? अवतल उत्तल, है ना। एक होता है हम लोग का कौन सा पृष्ठ? अवतल पृष्ठ, और एक होता है क्या? उत्तल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ किसको कहते हैं? ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक भाग कैसा होता है? दबा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवतल पृष्ठ। ये ठीक। और उत्तल जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक भाग क्या होता है? उभरा हुआ होता है ना। यह उसका मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक, ये होता है। उसको अलग से बताऊं? चलो, हाँ, हाँ, ये हम लोग का क्या है? उत्तल पृष्ठ है, और ये हम लोग का क्या है? अवतल पृष्ठ है। ये ठीक, ये कांच होता है, मतलब पूरा पैक होता है। ये कहलाता है क्या? मुख्य अक्ष। पिछला पढ़ चुके हो सब। ये क्या कहलाता है? ध्रुव, है ना। और इसका वक्रता केंद्र कहाँ बनेगा? इधर, क्योंकि गोला ऐसा है, गोला ये ऐसा है, इससे काट कर ये अलग बना है, तो गोला ये है, तो इसका ध्रुव का इसका वक्रता केंद्र कहाँ बनेगा? यहाँ। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? फोकस। यहां आओगे, यहां हम लोग का कहाँ होगा? ध्रुव ये होगा। अगर इसका गोला देखोगे तो गोला इधर मिलेगा, तो केंद्र हम लोग का कहाँ होगा? यहाँ, C। ठीक, और इस ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा उसका क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाला जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या, है ना। और इन दोनों के बीच में हम लोग का क्या होता है? फोकस। ये सब चीज देख चुके हो, दर्पण का द्वारा, मुख्य फोकस, सब चीज मैं लिखवा डाला हूं शुरू में। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे अवतल पृष्ठ। इसमें अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पेपर में देता है। अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए, उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, वही है। तो पहला हेडिंग डालो अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, या अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन। पेपर में पूछेगा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन। अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन, या ऐसे पूछता है अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए किसी भी पृष्ठ के लिए। ऐसे दे देता है, किसी भी पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए, है ना। तो याद रखना अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा एक म्यू बटे वी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r। ठीक, ये होता है हम लोग का क्या? अपवर्तन का सूत्र। इसी सूत्र को एक बार उत्तल के लिए लाएंगे, इसी सूत्र को एक बार अवतल के लिए लाएंगे। ठीक, तो पहले हम लोग किसके लिए ला रहे हैं? अपवर्तन पृष्ठ के लिए। तो एक बार अपवर्तन पृष्ठ बनाएंगे और उसके लिए हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, अब देखो, मान लो एक अपवर्तन पृष्ठ है, ये अपवर्तन कहता हूं जी, क्या कहते हैं? अवतल पृष्ठ। ये उसका क्या है? मुख्य अक्ष है। अवतल पृष्ठ है, ये उसका क्या है? मुख्य अक्ष है ये, और ये क्या है? बिंदु P है ना। मतलब क्या है?
ध्रुव, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ठीक। अच्छा अब देखो इसी में आगे, मान लो P से यहां से कितनी दूरी पर, यहां पर हम लोग का वक्रता केंद्र C है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा R, और इस R को किस में लोगे, माइनस में, क्योंकि किसकी ओर है, बाईं ओर है, पृष्ठ के बाईं ओर है, तो माइनस में लेंगे हम लोग, तो माइनस R हो गया, ठीक। मान लो इस ध्रुव से U दूरी पर, कितनी दूरी पर, U दूरी पर, और ये U को भी किस में लेंगे, माइनस में, क्योंकि किधर है, बाईं ओर। U दूरी पर एक बिंदु है O, जहां पर कोई वस्तु रखी है, ठीक। इसका इससे किरण गुजारेंगे, ये ठीक, एक किरण गुजारे। अब इस पर हमको क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। तो अभिलंब में बताया था क्या, वक्रता केंद्र से मिला दो तो वही क्या बनता है हम लोग का, अभिलंब बनता है। तो इसमें अभिलंब तुम लोग का ये वाला बनेगा, देखो डैश डैश करके बना दे रहा हूं, ये यही अभिलंब बनेगा। अभिलंब कैसे क्यों बना ये, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को अगर मिला दें पृष्ठ से तो वो हमारा अभिलंब का कार्य करता है। क्यों, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, वृत्त है। अब वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या क्या होती है, उसके लंब होती है। वृत्त की जो त्रिज्या है वह उसके स्पर्श रेखा के क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये त्रिज्या है, तो ये भी हम लोग का केंद्र से खींच रहे हैं ना इस गोले पर, तो ये भी उसका क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगा। तो यही त्रिज्या इस पर क्या होगी, लंबवत होगी, और यही अभिलंब का कार्य करेगा। समझ गए इतना चीज। हाँ अब देखो ये हम लोग का कांच है, ये पूरा क्या है, कांच है। ये हम लोग का क्या है, विरल माध्यम है, और विरल से किसमें जा रही है, सघन में। और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है ना। इसको जाना था इधर, देखो इसको जाना था इधर, लेकिन ये इधर ना जाके अभिलंब की ओर झुकेगी, और ये किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में, ठीक, इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में। यदि इसको पीछे लाएं यहां, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा आई पर, और यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, माइनस वी, क्योंकि वी हम लोग का क्या है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, इसको हम लोग माइनस में लेते हैं वी को, तो माइनस में ले लिए। अब चूंकि सब दर्पण के किधर है, सॉरी पृष्ठ के किधर है, बाईं ओर है, इसलिए सबको हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक हो गया। अब देखो यहां पर हम लोग का अभिलंब और आपतित किरण, इसके बीच बना कोण क्या होगा, आई, ये वाला कोण क्या होगा, आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच बना कोण क्या होगा, आर। अब समझो जब ये वाला आर है तो इसके सामने ये वाला भी क्या बनेगा, आर बनेगा, हाँ शीर्षाभिमुख से आर बना। मान के चलते हैं ये वाला हम लोग का अल्फा है, ये वाला कोण बीटा है, और ये वाला कोण क्या है, गामा, और ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एम। अब फिर वो शुरू वाले चैप्टर से एमओसी एमआईसी, काकरोमोसी काकरोमाइसी धरना है मतलब चित्र में पकड़ना है, अरे चित्र को पकड़ना है बोला, मेरा कहने का मतलब। हो गया, इस चित्र को बनाओ, फिर इसी में लिखना है हमको, इस चित्र को बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, इसी में लिखो, चलो माना, लिखो इसी में, चलो माना एक अवतल पृष्ठ, माना एक अवतल पृष्ठ जिसका ध्रुव P तथा
वक्रता केंद्र सी है। हो गया। उसके बाद उसी में लिखना इसके ध्रुव P से U दूरी पर एक बिंदु O है। इसके ध्रुव P से U दूरी पर U दूरी पर एक बिंदु O है, एक बिंदु O है जहां वस्तु रखी है, जहां वस्तु रखी है, जहां वस्तु रखी है। हो गया। जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब ध्रुव से V दूरी पर I पर बनता है, V दूरी पर I पर बनता है, V दूरी पर I पर बनता है। ए मोसी ओ मोसी करके लगाएंगे और सबको बताएंगे। आप देखो स्नेल बाबा के नियम से, स्नेल के नियम से हम लोग पढ़े हैं साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर बराबर किसके, म्यू के, है ना। अच्छा, चूंकि आई और आर का मान अत्यंत छोटा राशि है तो हम लोग अगर थीटा अत्यंत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा के बराबर लेते हैं। तो उसी तरह चूंकि आई व आर अत्यंत छोटी राशि है, अतः हम लोग साइन आई को आई के बराबर ले लेंगे और साइन आर को आर के बराबर। ठीक, तो हम लोग का यहीं से कैसा हो जाएगा, आई बटे आर बराबर म्यू। तो आई का मान निकालोगे तो म्यू इंटू आर, इसको मानेंगे समीकरण 1, क्योंकि ये हम लोग को जरूरत पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हम लोग त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एमओसी और एमआईसी, है ना, पकड़ो मोसी। अब त्रिभुज एमओसी में, है ना, त्रिभुज एमओसी में देखो, अब त्रिभुज एमओसी ये वाला लोगे तो देखो इसी चित्र को मैं यहां पर बता रहा हूं, ऐसे है एमओसी, आई को अभी भूल जाओ, सी को आगे बढ़ाओगे तो यहां पर कोण कौन सा बन रहा है, गामा। यहां पर है हम लोग का आई और यहां पर है हम लोग का क्या, अल्फा। बहिष्कोण प्रमेय लगाओगे, बहिष्कोण प्रमेय बताया था कक्षा 9वीं का। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो वहां पर जो कोण बनता है वो त्रिभुज की अन्य दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, योग के बराबर। तो गामा का जो मान होगा वो अल्फा और आई के योग के बराबर होगा, अर्थात गामा का जो मान होगा वो अल्फा प्लस आई के बराबर होगा, है ना। यदि हमको मान चाहिए किसका, आई का, क्योंकि इसी में रखना है, तो आई बराबर हम लोग का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो गामा माइनस अल्फा। ठीक, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि ये हम लोग का जरूरत पड़ेगा अभी। तथा त्रिभुज एम आई सी में, त्रिभुज एम आई सी में देखो क्या क्या है। अब यहीं पर इसको हटाओ, अब देखो त्रिभुज एम आई सी में सी को आगे बढ़ाओगे तो यहां गामा बन रहा है। अब एम आई सी, आई के जगह में हम लोग का बीटा बन रहा है, और एम आई सी इस त्रिभुज में ये वाला कोण जो है वो क्या है, आर है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, आर। तो गामा का जो मान होगा वो बीटा प्लस आर के बराबर होगा। तो गामा का जो मान होगा वो बीटा प्लस आर के क्या होगा, बराबर होगा। आर का वैल्यू चाहिए तो इसको बीटा को इधर ले आओ, तो आर का वैल्यू चाहिए तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। आर का वैल्यू चाहिए तो ये इधर आएगा तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। इसको मानेंगे समीकरण, समीकरण मत मानो, समीकरण 1 में आई व आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में आई व
आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में आई व किसका मान रखने पर, आर का मान रखने पर। तो रख दो, आई का मान रखेंगे गामा माइनस अल्फा और म्यू का म्यू इंटू आर का मान रखेंगे कितना, गामा माइनस बीटा। ठीक, गुणा कर दो, गामा माइनस अल्फा बराबर म्यू इंटू गामा माइनस म्यू इंटू बीटा। गामा गामा वाले को एक साइड कर दो, तो गामा माइनस ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा म्यू इंटू गामा, अल्फा को उधर लेके जाओ माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस अल्फा, अब माइनस म्यू इंटू बीटा। ठीक, यहां से गामा हम लोग का निकलेगा बाहर, तो 1 माइनस म्यू बराबर ये हो जाएगा अल्फा माइनस म्यू इंटू बीटा। या जमा के लिख दो, अल्फा माइनस म्यू बीटा बराबर हो जाएगा गामा 1 माइनस म्यू। ठीक, अब कोण बराबर हम लोग के पास क्या होता है, अब देखो अल्फा बीटा गामा का मान रखना है। अब कोण बराबर क्या होता है, इसको नीचे लिखता हूं, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अब कोण देखो, अल्फा कोण है तो चाप क्या होगा एमपी, त्रिज्या होगा पीओ, तो अल्फा के लिए होगा हम लोग का एमपी बटे पीओ, है ना। बीटा के लिए देखो, बीटा के लिए चाप होगा एमपी और त्रिज्या होगा पीआई, तो बीटा के लिए होगा हम लोग का एमपी बटे पीआई। गामा के लिए होगा एमपी बटे पीसी, गामा के लिए होगा एमपी बटे प्रियंका चोपड़ा पीसी, और ठीक एमपी बटे क्या हो जाएगा पीसी। उसके बाद इसी को मानेंगे हम लोग, समीकरण 1 माने हैं, इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 2 में अल्फा बीटा गामा का क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक, समझ आया इतना। चलो इतना नोट करो, फिर बता रहे हैं। हो गया, चलो अब मान को रखेंगे हम लोग। इतना में आ जाएगा, है ना। चलो अब समीकरण 2 में मान को रख दो, अल्फा के जगह में एमपी बटे पीओ रखेंगे, तो एमपी बटे पीओ बराबर, अच्छा सॉरी माइनस में है, म्यू का मान म्यू, बीटा के जगह में हम लोग रखेंगे एमपी बटे पीआई, एमपी बटे पीआई बराबर, गामा के जगह में रखेंगे यहां पर एमपी बटे पीसी, तो ये हो जाएगा एमपी बटे पीसी, कोष्टक में रहेगा 1 माइनस म्यू। ठीक, ये दोनों से एमपी बाहर कॉमन निकलेगा और इस एमपी के साथ कट जाएगा, समझे इतना। दोनों से एमपी निकालोगे कॉमन और वो इस एमपी के साथ कट जाएगा, तो बचेगा 1 बटे पीओ माइनस म्यू 1 बटे पीआई बराबर 1 बटे पीसी, और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा म्यू। समझे इतना चीज। हाँ, अब देखो हम लोग देखते जाते हैं क्या क्या है। अब देखो पी ओ बराबर क्या है, पी से ओ तक का क्या है हम लोग का माइनस यू, तो माइनस यू ले लेंगे, पी आई लेंगे, कोष्टक बंद नहीं किया हूं, पी आई, तो पी आई क्या है हम लोग का माइनस वी, और उसके बाद हम लोग ले लेंगे पीसी, तो पीसी क्या है माइनस आर। मान को रखोगे, इसको मानेंगे समीकरण कौन सा 3, तब समीकरण 3 से तब समीकरण कहां से 3 से। अब समीकरण 3 से हम लोग क्या करेंगे, मान को रखेंगे, है ना। अब मान को पुट करते जाते हैं, देखो 1 बटे पीओ के जगह माइनस यू माइनस म्यू का म्यू, और 1 बटे पी आई के जगह में क्या होगा माइनस वी बराबर 1 बटे पी सी मतलब माइनस आर, तो 1 बटे माइनस आर, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस
म्यू। ठीक, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, अभी लोग का जरूरत नहीं है। लिखा है ना? हाँ, चल। अब देखो, 1/-u, अच्छा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा म्यू बटे वी बराबर, ये हो जाएगा 1 - म्यू इंटू माइनस आर, होगा। अब अगले स्टेप में देखो, इसी में इसको आगे कर देते हैं, इसको पीछे, तो ये हो जाएगा म्यू बटे वी माइनस 1/u बराबर, यहां से माइनस को कॉमन निकाल दे, तो माइनस को कॉमन निकालोगे तो म्यू -1 होगा, क्योंकि माइनस का अगर गुणा करते हो तो माइनस का गुणा करोगे तो माइनस म्यू हो जाएगा, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। किसी भी कोष्टक से ऋण को बाहर निकालते हो या ऋण अंदर घुसाते हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस है माइनस, माइनस है वो प्लस। ठीक, और माइनस आर का माइनस आर, माइनस माइनस खत्म, तो म्यू बटे वी माइनस 1/u बराबर म्यू -1/r। यही हम लोग का क्या है, अपवर्तन का सूत्र है। किसी भी पृष्ठ के लिए बोलेगा तो तुम लोग चाहो तो अवतल से निकाल सकते हो, चाहो तो उत्तल से निकाल सकते हो। ठीक, ये होता है हम लोग का अपवर्तन का सूत्र। चलो इसको नोट करो, उसके बाद फिर उत्तल के लिए देखेंगे। ये हो गया। अब अगला हेडिंग डालते हैं, उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। अब इसको मिटा रहा हूं, चैप्टर 9 सबको। हेडिंग डालो, उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। चलो अब हेडिंग डालो, उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। क्या क्या हेडिंग था पिछला? हाँ, उत्तल है, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, या इसी में प्रश्न को ऐसे घुमा के पूछता है, किसी भी पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र ज्ञात कीजिए। किसी भी पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो, ये हम लोग का क्या है इतना में तो रट्टा याद हो गया होगा ये हम लोग का उत्तल दर्पण है ना। ये हम लोग का कैसा माध्यम है? विरल। और ये कैसा है? सघन। ये हम लोग का मुख्य अक्ष है, जिस पर हम लोग का ये क्या है? पी, उत्तल दर्पण का ध्रुव है। अच्छा, ये गोला ऐसे बनेगा तो इसका वक्रता केंद्र सी कहाँ होगा? यहां होगा। चाहो तो ऊपर दे सकते हो, नीचे दे सकते हो। तो यहां से इसकी दूरी हम लोग का क्या होगा? आर, जिसको हम लोग लेंगे किसमें? प्लस में। क्यों? क्योंकि दर्पण के पृष्ठ के किस ओर है? दाईं ओर। पृष्ठ के दाईं ओर को हमेशा प्लस में लेना है और बाईं ओर को माइनस में लेना है। ठीक। अच्छा, हम लोग को पता है वस्तु को हमेशा हम लोग बाईं ओर रखते हैं, तो मान लो ध्रुव से बाईं ओर u दूरी पर, अब चिन्ह सहित रखेंगे, चिन्हों की परिपाटी से माइनस, u दूरी पर एक बिंदु O है जहां पर वस्तु रखी है। यहां से एक किरण निकलती है इस डायरेक्शन में, यहां पर मान लो ये m है, हम लोग का m है, यहां पर किरण निकलती है। अब हमको अभिलंब चाहिए, तो अभिलंब कहां से निकलेगा? इसके त्रिज्या से जो रेखा खींचोगे वही क्या करेगा? अभिलंब का कार्य करेगा। क्योंकि कक्षा 10 में पढ़े हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर उसकी त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है मतलब वो अभिलंब का कार्य करेगा। तो यहां से हम लोग निकालेंगे ये ठीक, लचके कमरिया, ये अभिलंब बनेगा हम लोग का। ये आपतित किरण है ये, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी इस डायरेक्शन में,
और ये मान लो यहाँ पर पहुँचती है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब आई प्राप्त होता है। तो यहाँ से इसकी दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस का v। समझे इतना? अब देखो, आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच बना कोण क्या होगा, आपतन कोण I। ठीक, और परावर्तित किरण, ये तीर का निशान देना जरूरी है, परावर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच बना कोण क्या होगा, R। ठीक, मान लेते हैं, अब देखो इसी के बाद मान लेते हैं इसको हम लोग अल्फा, और इसको हम लोग क्या मान लें, बीटा, और इसको क्या मान लें, गामा। गामा मेरा देखना आर जैसा दिखता है थोड़ा सा। ठीक, ये हो गया। चलिए इतना को नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करो, चलो इसको। चलो इसके बाद लिखो अच्छा ये प्लस में रहेगा ना, क्योंकि दर्पण के दाईं ओर है, इसको प्लस में लेना। चलो लिखो इसी में, माना एक उत्तल दर्पण, माना एक उत्तल दर्पण माना एक उत्तल दर्पण हो गया। माना एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r तथा ध्रुव P है। C P R तीनों को मेंशन करोगे तो तीनों को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? हो गया। अब इसमें लिखो उत्तल दर्पण लिखे हो कि पृष्ठ लिखे हो, हाँ उसको पृष्ठ कर दो। वो क्या है, दर्पण पृष्ठ लेंस तीनों एक जैसा हो जाता है मेरा, उसको पृष्ठ कर दो, उत्तल पृष्ठ हो गया। उसके बाद पूर्ण विराम कर दो। इसके ध्रुव P से, हाँ फिर पूर्ण करो ना, पूर्ण विराम करो। इसके ध्रुव P से U दूरी पर, U दूरी पर एक बिंदु O है, U दूरी पर एक बिंदु O है जहां वस्तु स्थित है, जहां वस्तु स्थित है, पूर्ण विराम, जिसका प्रतिबिंब ध्रुव से भी दूरी पर बिंदु I पर बनता है, बिंदु I पर बनता है, कैपिटल I ना, छोटा I मत देना, वो आपतन कोण है, कैपिटल I पर बनता है। पूर्ण विराम कर दो, उसी में लिखो तब आपतन कोण I और परावर्तन कोण R है या होगा, जैसा भी लिखो उतना लिखो। तब आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। अपवर्तन कोण R है, पिछला भी तो अपवर्तन कोण लिखे हो, अपवर्तन कोण R है। हो गया। तब स्नेल के नियम से देखो, तब स्नेल बाबा के नियम से, अब देखो स्नेल का नियम क्या कहता है कि जो साइन I है और साइन R है वो किसके बराबर होता है, म्यू के।
है ना। मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का जो अनुपात होता है वो नियतांक के बराबर होता है, और नियतांक क्या है, म्यू है। ठीक, अब देखो यहां आई व आर अत्यंत छोटी राशि है, अत्यंत छोटी राशि है, अतः हम लोग क्या करेंगे, साइन आई को ले लेंगे किसके बराबर, आई के बराबर, और साइन आर को हम लोग ले लेंगे किसके बराबर, आर के बराबर, जैसा भी चिन्ह दो, आर के बराबर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान के लिखोगे तब भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी सीधा हो जाएगा, आई बटे आर बराबर म्यू होगा। और उसके बाद अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आर को इधर गुणा कर दो, तो आई बराबर हो जाएगा म्यू इंटू आर। इसको मानेंगे समीकरण 1। हो गया। अब त्रिभुज एम ओ सी और एम आई सी इन सबको लेके चलेंगे। ठीक, तो पहले लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज एम ओ सी में, अब त्रिभुज एम ओ सी में देखो, एम ओ सी इसमें बहिष्कोण प्रमेय लगाओ, तो देखो एम ओ सी में ये वाला आई बहिष्कोण प्रमेय बनेगा, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। अगर इसको लेके चलोगे, देखो मैं यहां पर बता रहा हूं, वो चित्र को देखो, ऐसे बनेगा, ये एम ओ सी, तो यहां पर हम लोग का बन रहा है आई, यहां पर है हम लोग का अल्फा, और सी के जगह में हम लोग का क्या है, बीटा। तो आई होगा अल्फा और बीटा के योग के बराबर, बहिष्कोण प्रमेय से, है ना। क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दो तो वहां पर बना कोण इसको छोड़कर अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हम लोग का आ गया कहां से, बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक, तो आई का मान तो हमको डायरेक्ट मिल गया, अब आर का मान चाहिए, तो अब लेंगे त्रिभुज एम आई सी में, अब त्रिभुज एम आई सी लो, एम आई सी ये वाला देखो ऐसे है, एम आई और सी, तो एम यहां पर हम लोग का आर बन रहा है, और इसको आगे बढ़ाओगे तो बीटा बनेगा यहां पर बीटा, और इधर अंदर में क्या है, गामा है। मतलब जो बीटा का मान होगा वो आर प्लस गामा के बराबर होगा, बाहर में जो बन रहा है वो, तो ये हो गया हम लोग का बीटा बराबर आर प्लस क्या हो जाएगा, गामा। ठीक, हमको आर का वैल्यू चाहिए, तो आर बराबर ये इधर आएगा तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा, गामा। ठीक, समीकरण 1 में आई व आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में आई व आर का क्या करने पर, मान रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग क्या करते हैं, आई व आर का हम लोग मान रख देते हैं। चलो, तो समीकरण 1 हम लोग का है, आई के जगह में हम लोग मान रखेंगे ये वाला, अल्फा प्लस बीटा बराबर म्यू का म्यू इंटू आर के जगह में ये वाला मान रखोगे, बीटा माइनस गामा। अब थोड़ा सा हल कर दो, अल्फा प्लस बीटा इसका गुणा करोगे तो म्यू इंटू बीटा माइनस म्यू इंटू गामा। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक साइड करते हैं और इसको एक साइड करते हैं। यहां से क्या होगा, इसको उधर लेके जाओ, अल्फा इसको इधर लेके आओ तो माइनस म्यू गामा हो जाएगा, और म्यू बीटा इसको उधर लेके जाओ तो माइनस बीटा। ठीक, यहां पर से क्या करेंगे, अल्फा माइनस म्यू गामा, यहां से बीटा को बाहर निकाल दो तो बचेगा म्यू माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक, अब देखो, अब हम लोग त्रिभुज लेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है ना, तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे, है ना। अब कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो चलो निकाल दो अल्फा बीटा गामा का मान। तो देखो अल्फा का मान निकालोगे इस कोण का, तो एम पी बटे ओ पी, तो ये हो जाएगा एम पी बटे ओ पी,
बीटा का मान निकालोगे तो एम पी चाप है और त्रिज्या क्या है पीसी, तो ये हो जाएगा एम पी बटे पी सी। और गामा का निकालोगे तो गामा का कितना हो जाएगा एम पी बटे पी आई, तो एम पी बटे पी आई हो गया। समीकरण 1 माने हैं, इसको मानेंगे समीकरण 2, और समीकरण 2 में मान को रखने पर अल्फा बीटा गामा का, समीकरण 2 में अल्फा बीटा व गामा का मान रखने पर रख दो। अल्फा के जगह में हम लोग रखेंगे एम पी बटे ओ पी, तो ये हो जाएगा एम पी बटे ओ पी माइनस म्यू का म्यू, गामा के जगह मान रखेंगे एम पी बटे पी आई, तो एम पी बटे हो जाएगा पी आई बराबर म्यू माइनस 1, तो ये हो गया म्यू माइनस 1। बीटा का मान रखेंगे एम पी बटे पी सी, एम पी बटे पी सी हो गया। अब देखो इतना होने के बाद हम लोग का क्या होगा, यहां से एम पी बाहर निकल के यहां से कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा 1 बटे ओ पी माइनस म्यू बटे पी आई बराबर म्यू माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा पी सी हो गया। अब ओ पी पी आई पी सी इन सब का मान को देखेंगे चित्र में क्या क्या है और उसके बाद रख देंगे तो सीधा निकल जाएगा। ठीक, अब ओ पी बराबर कितना है, देखो ओ से पी तक का कितना है माइनस यू है, तो इसको माइनस यू करेंगे, और पी से पी आई का, तो पी से आई तक का कितना है वी है, तो ये हो जाएगा पी से आई तक का वी हो गया। और उसके बाद पी से सी तक का कितना है आर है, तो ये हो जाएगा पी से सी तक का, चलो इसको यहीं बस लिख दे रहा हूँ नीचे, पी आई हम लोग का वी है, अब पी से आ सी तक का कितना है आर है। ठीक, और इसको मानेंगे समीकरण 3, और समीकरण 3 में सब मान को उठा के रखेंगे। ठीक, इतना नोट करो, फिर सीधा मान को रखना है हमको। चलो अब इसी में आगे देख लो। यहां पर बता दे रहा हूं, ये प्लस में रहेगा ना, देख लेना, इधर लाओगे तो ये प्लस और ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा। समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 से मान रखते जाओ, है ना। यहां पर 1 बटे ओपी है, तो ओपी के जगह माइनस यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे माइनस यू प्लस म्यू बटे पी आई है, तो पी आई के जगह में क्या हो जाएगा वी, तो म्यू बटे क्या हो जाएगा पी आई के जगह में वी, है ना। और बराबर का बराबर, उसके बाद म्यू माइनस 1 है, तो म्यू माइनस 1, पी सी के जगह में हम लोग का कितना हो जाएगा आर, तो ये हो गया आर। थोड़ा सा जमा देते हैं हम लोग, और इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू बटे वी माइनस 1 बटे यू बराबर म्यू माइनस 1 इंटू बटे आर। ये होता है किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। ठीक, चलिए इसको नोट करिए इतना, उसके बाद लेंस निर्माता सूत्र वगैरह को देखते हैं।